इनवैलिड कैरेक्टर, व्हाई इट इज आस्किंग मी, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं दिस वन। लेट मी चेक। हाँ, ओके। देखो लास्ट में लिमिटेड रीड राइट फॉर ओनली दिस ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग लाइक फोल्डर, दिस पब्लिक फोल्डर। ओके, क्रिएट पॉलिसी। अरे यार व्हाई दिस शोज। अब हमने पॉलिसी बनाई है। ओके, पॉलिसी क्रिएटेड। क्या है हमारे पॉलिसी का नाम? गेट। अगर आप अभी डिफरेंस देखोगे तो यहाँ टाइप क्या है? AWS मैनेज्ड एंड कस्टमर मैनेज्ड। ओके, यहाँ पे आपको डिफरेंस में आपको एक क्वेश्चन है आगे जाके इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AWS मैनेज पॉलिसी एंड कस्टमर मैनेज पॉलिसी। ओके, so there is the main difference. The policy which is previously assigned by the AWS is the AWS managed policy. So as it named, your policies which is managed by wholly by AWS, it is AWS managed policy. And the new policy as per the requirement which is created by the user is customer managed policy. Okay team, sorted? समझा इतना? This is the normal difference. समझा टीम? Anyone have doubt? No sir. Okay, let's move forward. Then हमारे यहाँ अभी ये दो समझा आपको, AWS मैनेज एंड कस्टमर मैनेज। अभी हम वापस क्या करेंगे, हमने एक पॉलिसी बना ली। समझा? मतलब पॉलिसी क्या कि हम जैसे मैं उसका ये एक्सेस निकाल दूंगा, मतलब वो रीड भी नहीं कर पाएगा, और उसको ये परमिशन ऐड कर दूंगा। नॉट डायरेक्टली द ग्रुप, हम स्पेसिफिक गेट पुट वाली मैंने जो कस्टमर मैनेज ये वाली। अभी आइडियली क्या होना चाहिए, ये यूजर डेवलपर 1 जब लॉगिन करेगा उसको सिर्फ और सिर्फ किसकी परमिशन होगी? गेट और पुट की। कहां पे? ARN AWS बकेट की। समझा यहां तक? सो आज हमने क्या क्या सीखा? यूजर ग्रुप्स एंड पॉलिसीज। कल सबसे मेजर जो मैंने पहले वाले में ओवरऑल नॉर्मली ओवरऑल बताया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोल्स एंड पॉलिसीज। मेनली हम आज पॉलिसीज के अंदर गए, हमने क्या क्या किया, व्हाट इज हाउ वी क्रिएट द यूजर, हाउ कैन वी क्रिएट द यूजर ग्रुप्स, and how can we create the policies, what are the difference between AWS managed policies and customer managed policy. okay, आज हमने इतना theory और practical करके पढ़ा। anyone have any doubt regarding this? कल हम जाएंगे what is the third type of policy. okay, हमने आज देखी AWS managed policy, एक देखी हमने कस्टमर मैनेज पॉलिसी। ठीक है, एक कस्टमर मैनेज पॉलिसी, and then we will set the third type of policy is inline policy. ये हम कल करेंगे। कल हम करेंगे inline policies, then roles, and then आगे आगे हम move forward करेंगे। इतना समझा टीम? anyone have any doubt overall? अभी ये सेशन यस सर हम लोग कितने टाइप्स की पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं? पर्टिकुलरली कितने टाइप्स की मतलब? मीन्स अभी आपने 3 बताए, कस्टमर होगा, एक AWS होगा, और एक और आपने बताया इनलाइन पॉलिसी। इनलाइन पॉलिसी। तो हम लोग को लिमिटेशन है पॉलिसीज क्रिएट करने की? पॉलिसी भी है क्या? सॉरी श्रीकांत सर, AWS पॉलिसी, कस्टमर पॉलिसी, लाइन पॉलिसी, ये 3 ही पॉलिसी है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज? AWS पॉलिसी, कस्टमर पॉलिसी आणि इनलाइन पॉलिसी, 3 ही पॉलिसी सर। हाँ, 3 ही पॉलिसी इन द सेंस टाइप ऑफ पॉलिसीज। ओके ओके सर। हाँ,
and let's move. Sorry to interrupt you, sir. Yes. जस्ट एक अनाउंसमेंट थी कि गाइस आप लोगों को अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो मेक श्योर जल्दी जल्दी करवा लीजिए, बिकॉज ऑफ दैट 33 रजिस्ट्रेशन हो चुके। आई हैव रिमेनिंग ओनली फॉर 7 सीट्स। तो जिनको भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 7 सीट्स अवेलेबल है, आप करवा सकते हो। ओके, जैसे हमारे 40 कैंडिडेट्स हो जाएंगे हम बैच क्लोज कर देंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट डे भी सेम बोला था, सेकंड डे भी मैंने सेम बोला था, और आज वही बोल रहा हूँ। ठीक है, काफी सारे लोगों का ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। जो रिमेनिंग स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट अभी 54 दिख रहे हैं, तो 20-25 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है। तो उनमें से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते, मेक श्योर कि 7 सीट्स ही बाकी है। अगर आप चाहते हो तो प्लीज जल्दी जल्दी करवा लीजिएगा अपना। ठीक, ओके सर। सर ओके, ये ना एक और पॉइंट था, जो माउस का जो करियर साइज है ना, थोड़ा सा उसका फॉन्ट बड़ा कर लेना, क्योंकि कभी मूविंग होता है तो दिखता नहीं है कि आप, मीन्स हम लोग इधर देखते हो और आप वहां पर क्लिक कर देते हो, तो वो कभी कभी Okay, नोटिस नहीं okay, होता। sure. मैं next time mouse thank का you. Yeah, cursor size- same for me. Okay, Pooja. I couldn't understand from where it is going. Okay, Yeah. okay. From next. So, did you understand today's lecture, or should I again recap all the things? Aman? No, it's okay for me. Yeah, I understand it. Right. Okay. Okay. So let's move forward for only technical question answers. Do you have any questions in today's lecture or overall? No, sir. Okay, then team, I think पूछ सकते हैं आप? Yadnes, Yes. sorry. I have one question. Means differentiate का question है Azure Okay. और AWS में। Actually मैंने Azure बोर्ड पे मैंने काम किया था। So मेरे को एक क्वेश्चन था कि Azure बोर्ड पे मैंने काम किया था, और अभी जो AWS का मैं जो लर्निंग कर रहा हूँ अभी, सो बोर्ड पे क्या वो AWS ही कहलाता है या फिर DevOps? मतलब वहां पर भी, क्योंकि हम टाइटल देखते तो Azure DevOps करके लिखा रहता है वहां पर जब हम बोर्ड पे काम करते हैं। देखो आप, राइट, द स्पिरिट। या यस। तो जैसे देखो, आप डेजिग्नेशन, जब आप एज अ डेजिग्नेशन जाओगे या एज अ आपका नेम पर्टिकुलर, आपको हाँ डेजिग्नेशन ही बोलेंगे उसे, तो वो आप कौन से क्लाउड पे परफॉर्म करते हो उस पे डिपेंड होता है वो। ओके, जैसे आई एम द AWS DevOps। ओके, जैसे देयर आर मल्टीपल क्लाउड्स, जैसे हमने मेजरली आपने जो कहा कि Azure DevOps, तो Azure DevOps इज लाइक अगेन एक सर्विस है Azure की। तो आप मेनली आप वो एक बार चेक कर लीजिए कि Azure DevOps इज, क्योंकि जो हम आगे जाके CI/CD यूज करेंगे, this CI/CD, this is open source, this is not bounding with any other cloud platform or anything. Okay, अगर आप यहाँ देखोगे continuous delivery and automation with the Jenkins, so ये ओपन सोर्स है। इसके लिए आपको मतलब ये बाउंडिंग है ही नहीं कि आप AWS के साथ जाओगे, आप आगे जाके Azure के साथ जाओगे, GCP के साथ, तो ये किसी के भी साथ कनेक्ट होके आपका काम करवा सकता है। बट इफ यू आर गोइंग विद ओनली Azure DevOps, अगेन मैं आपको यही क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि Azure DevOps इज अगेन an domain, if you can see, and the designation, if you can see, and there is one service of Azure which is Azure DevOps, which is totally utilized for CI/CD pipelines. Okay. Yep. Yeah. Okay, thanks. Yes. Anyone? No, sir. Okay, team. I think if you have any doubts, so we have, I think, 3-4 minutes majorly more. After that we can conclude the meeting, and let's take all the things, Kunal or more. Yep. So Kunal can even though take your, if you have other concerns regarding all the things regarding Arbor or anything, you can ask directly to Kunal, even though he have shared the number over here. Okay, any technical doubts, I will be here. Okay, team, I think we can conclude if we don't have any questions to be clarification or out. Okay.
ओके सर। Yeah, thanks. Okay, team. Okay. Thank you, sir. Yes, Kunal, if you have anything, so you can proceed now. I'll just Yeah, move. yeah, sir. Okay, Kunal. Thank you, sir. Good night, sir. Yep. Bye bye, team. Thank you very much for joining. थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो, बोलो श्रीकांत। हेलो। श्रीकांत या आप लोगों को किसी को भी आपको अगर नंबर सॉरी किसी ने लिखा है यज्ञेश सर नंबर, यज्ञेश सर का हेलो। नंबर अगर आप रेगुलर ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो आपको यज्ञेश सर का नंबर मिल जाएगा। ओके, इट मीन हेलो, दैट जो कुणाल सर। रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। हाँ बोलिए। सर मैं कल 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन करूंगा तो चलेगा ना? राहुल आप कर सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट श्योरिटीज ये है कि मैं सिर्फ 40 स्टूडेंट्स लेने वाला हूँ, तो 40 स्टूडेंट्स जैसे ही हो गए रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज्ड। ओके, चाहे वो सर अभी 12 बजे तक सर, हो या 5 बजे तक हो। सर मेरे पास हाफ अमाउंट है, अब हाफ अमाउंट कल तक आ जाएगा, इसलिए सर लेट हो रहा है। नहीं ठीक है ना, तो राहुल आप करिए, नॉट एन इशू। ठीक है, आप फिर कनेक्ट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, जैसा भी हो फिर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है। नहीं सर, अगर 50 बोले थे लेकिन 40 के 48 जर है अभी ग्रुप में तो। जर क्या? हेलो सर सिर्फ ग्रुप में 40 एक बोले दूसरे थे ना नंबर सर, डाल दो सर। ग्रुप में तो 50 एक to एक 56 ज्वाइन हो रहे हैं सर। अभी ये जो मीटिंग्स है ना, आज की कुछ स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है, दैट्स व्हाई एक्स्ट्रा कैंडिडेट आ गए। मैंने जैसे कहा है हेलो 40 स्टूडेंट और रजिस्ट्रेशन सिर्फ 33 स्टूडेंट्स के हुए, तो इसमें सिर्फ 33 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है और कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा प्रोवाइड की गई है। कल परसों से लिंक चेंज हो जाएंगी, जैसी लिंक चेंज होती है सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को ही लिंक मिलेंगी। अभी तक आपकी हेलो सिमिलर लिंक चल रही थी, अभी कल से चेंज हो जाएंगी। बोलिए राहुल। हेलो सर। अगर सर 40 से ऊपर हो गए तो एडमिशन नहीं होगी क्या? नहीं नहीं, मैं 40 ही लेने वाला हूँ राहुल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, अगर उसके ऊपर अगर रजिस्ट्रेशन हो गए नहीं नहीं लेंगे, क्योंकि 40 के ऊपर लेते ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेते। हम लोग का फर्स्ट डे ही डिसाइड होता है कि कितने रजिस्ट्रेशन लेना है, हम उतने ही सर रजिस्ट्रेशन के साथ काम सर करते नहीं, मैं आज ही ऑफिस से विजिट किया और आज ही डेमो क्लास अटेंड कर रहा हूँ, इसलिए। हैं। राइट राइट राहुल, मैं जानता हूँ आप मुझसे मिलकर गए हो। ओके हाँ राइट सर। राइट, डोंट वरी दैट, आप आइए बात करिए, हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। बट 40 इज द फाइनल नंबर। ओके ओके। गाइज आपको कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज रिलेटेड ऑफ प्लेसमेंट्स, रिलेटेड ऑफ एनीथिंग एल्स? I want to discuss something you also regarding of course. Could you please contact number chat box on the yeah ma'am, मैंने already send किया है सेम 9371467232. This is my number. Okay, 7232. किसी को कोई प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट्स है? Yes, बोला श्रीकांत। नो सर। किसी को भी कोई भी प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट्स है, related of No, sir. profile, related of services, related of anything else? If this page is full, सर then वो प्रोफाइल can we सर आपने join the next? सर हेलो Yes, हेलो सर वो हाँ बोलिए। आपने प्रोफाइल का बोला था सर आपने, वो जो प्रोफाइल बिल्ड करने वाले हो सर आप, जो लिंक्डइन नौकरी और अदरवाइज सब पे सर रिज्यूम बिल्ड करने वाले, तो वो कैसे अपना आपको सर बोले थे कि आपको एक मेल क्रिएट कर देना पड़ेगा सर, वो कैसे है? देखिए सबसे पहले आपका सीवी बनेंगे, दो टाइप के आपके सीवी बनेंगे। फर्स्ट रिक्रूटर सीवी, सेकंड आपका एचआर सीवी। जो कंपनी रिक्रूटर सीवी के साथ प्रोसीड करती है हम उसे रिक्रूटर सीवी फॉरवर्ड करते हैं। एचआर सीवी जो होता है वो आपका अपडेटेड सीवी होता है। ओके, जो आपका एक्सपीरियंस होता है या जो आपकी प्रोफाइल होती है या फ्रेशर होते हैं उसी के साथ, ठीक, उसी के साथ आपका सीवी बनाया जाते हैं। दो टाइप के सीवी बनते हैं। उसके बाद जब आपकी नौकरी प्रोफाइल बनाई जाती है, अब आप किस टाइप से आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, किस टाइप से आप मॉक इंटरव्यूज दे रहे हो, आपका डेली बेसिस का हर डे का आप जो यहाँ पे एक्शन कर रहे हो मीटिंग में, हर एक एक्शन नोट डाउन की जाती है। हमारा कोई ना कोई एक कैंडिडेट यहाँ पे रहेंगे ही अर्बोर एकेडमी की तरफ से, आपको पूरा मॉनिटरिंग होगा 90 डेज तक कि आपकी क्वेश्चनिंग क्या हो रही है, आंसर्स क्या हो रहे हैं, आपके असाइनमेंट सबमिट्स क्या हो रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स किस तरीके से आपने किए, मॉक इंटरव्यूज क्या है। उसके बेसिस पे हम फाइनलाइज आपकी प्रोफाइल निकालेंगे कि आपको
AWS DevOps में से किस डेजिग्नेशन के लिए आगे प्रोसीड करना है, AWS आर्किटेक्चर, DevOps इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, इस टाइप की डेजिग्नेशन, और उसके बेसिस पे आप कितना पैकेज उठा सकते हो, आपके पास कितना नॉलेज है, मॉक इंटरव्यूज के बेसिस पे और प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे। ठीक, उसके बेसिस पे फिर हम आगे प्रोसीड करते। ठीक है, काफी लेंदी प्रोसेस है। अभी आपको फिलहाल 90 डेज टाइम है, जब आप वहां पे आ जाओगे ना फिर आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी कि CV 2 बन रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, नौकरी प्रोफाइल क्या बन रही है, उसमें क्या स्ट्रेटजीज हो रही है, वो सब आपको फिर धीरे धीरे करके मीटिंग्स में सब कुछ बता दिया जाता है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू कुमार। ओके गाइस, आई थिंक दैट किसी को कोई डाउट्स और रहे नहीं है, राइट? नो सर। चलेगा, I ठीक है, haven't फिर हम thought मीटिंग। about that. यस यस, श्वेता बोला। Where we will get the recorded sessions. आपको रिकॉर्डिंग सेशन ना आपके मेल आईडी पे एक्सेस मिल जाएगा। अभी जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है उन्हें कल या परसों डायरेक्टली रिकॉर्डिंग के एक्सेस ग्रुप से ही एक्सेस कर सकेंगे वो। ठीक है, और उनका एक्सेस हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे डायरेक्टली, इंडिविजुअली हम आपको आपके मेल पे एक्सेस प्रोवाइड करवा देंगे।